अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ साइबर टूल्स शॉप पर। अवैस भाई मेरे साथ हैं, तो इनसे पूछते हैं कि एक गेमिंग पीसी बिल्ड कराने के लिए, अगर बजट पीसी में लो बजट में गेमिंग पीसी बिल्ड कराना हो तो कौन कौन से स्पेक्स जो हैं वो उसके अंदर लगाने चाहिए या उनकी प्राइस क्या है। तो अवैस भाई आप ये बताइए कि अगर लो बजट में गेमिंग पीसी बिल्ड कराना है हमें, तो उसके अंदर आप कौन कौन से पार्ट्स लगाएंगे, उनकी प्राइस क्या है, उनके स्पेक्स क्या हैं और वो कितने में तैयार होगा। लेकिन जो लो बजट पीसी है ना, लो बजट पीसी स्टार्ट होता है कस्टमर की बाइंग कैपेसिटी या बाइंग रेंज के हिसाब से। ठीक है। लो बजट पीसी अब थर्ड जनरेशन में भी लोग बनाते हैं, फोर्थ जनरेशन में भी बनाते हैं, और इसके अलावा Xeon के प्रोसेसर्स के साथ, एंट्री लेवल मदरबोर्ड्स के साथ, नॉन ब्रांडेड मदरबोर्ड के साथ, वेयर बॉल मदरबोर्ड के साथ भी बनते हैं। सोल्यूशन हम लोगों के पास सेकंड थर्ड जनरेशन से लेकर 10th जनरेशन तक सोल्यूशन हमारे पास मौजूद होता है। एक एंट्री लेवल का गेमर या गेमिंग पीसी, ठीक है, जहाँ हम गेमिंग पीसी की बात करते हैं, गेमिंग पीसी आपकी एक अलहदा चीज़ रह जाती है और ग्राफिक कार्ड एक अलहदा, क्योंकि जितना आपका पीसी का बजट है उतना या उससे कई दफ़ा उससे ज़्यादा या उसके इक्वलेंट आपका ग्राफिक कार्ड का बजट होता है। ठीक है। अब थर्ड जनरेशन में जो एक आपका गेमिंग सिस्टम है उसकी प्राइस रेंज स्टार्ट होती है, जो पीसी है आपका वो 20,000 22,000 अदर देन ग्राफिक कार्ड। ठीक है, विदाउट ग्राफिक कार्ड। ठीक है, जिसमें आप एंट्री लेवल बोर्ड, यूज बोर्ड लग जाता है, यूज प्रोसेसर है, मतलब i5 थर्ड जनरेशन का प्रोसेसर आपने यूज़ कर लिया, उसी के साथ नॉन ब्रांडेड बोर्ड यूज़ कर लिया। केसिंग आपने एंट्री लेवल, अगर आपने गेमिंग केसेस यूज़ किए, वैसे तो ब्रांड एरोकूल भी है, कूलर मास्टर भी है, थर्मल टेक भी है, मगर थंडर में सॉल्यूशंस हैं जो एंट्री लेवल गेमर्स के लिए भी हैं, और कम प्राइस में, मतलब इसका थंडर में आपको मिल जाता है टेम्पर्ड ग्लास में, मतलब 5,000 के अराउंड, अंडर 5,000 आपको गेमिंग केस मिल जाता है। वो केस है जिसको आप फर्दर एक्सपेंड करना चाहते हैं, मिड लेवल का गेमिंग पीसी भी बनाना चाहते हैं, आपका बन सकता है। ठीक है, मतलब आपका पीसी 20,000 के राउंड अबाउट, ठीक है, इन बेसिक चीज़ों के साथ आपका सिस्टम बन जाता है। ठीक है, जिसमें आप यूज्ड हार्ड ड्राइव लगती है आपकी, ठीक है, यूज्ड रैम लगती है, यूज और कंपोनेंट्स ऑलमोस्ट यूज्ड ही होंगे। फिर उसके बाद आपकी बात आती है आपने ग्राफिक कार्ड किस टाइप को यूज़ करा। अगर तो आप कस्टमर है, तो एक रुझान बना हुआ है कि रेडियन सीरीज़ का 470 सीरीज़ का ग्राफिक कार्ड लगा लिया, 570 सीरीज़ का ग्राफिक कार्ड लगा लिया। प्राइसेस ग्राफिक कार्ड की वेरी करती हैं, 15,000 से लेकर 25-30,000 रुपये की रेंज तक ग्राफिक कार्ड जाता है, यूज़ में जाता है। ठीक है, उस ग्राफिक कार्ड के साथ फिर आपको अकॉर्डिंगली पावर सप्लाई यूज़ करनी है। ठीक है, हम लोग रिकमेंड करते हैं ब्रांड न्यू पावर सप्लाई, चाहे आप 500 वाट लगाएं, 550 वाट लगाएं, 650 वाट लगाएं। ठीक है, उसमें फिर वही बात आ जाती है कि थंडर में हमारे पास बेहतर ऑप्शन, बेहतर सोल्यूशन, ठीक है, अच्छे वोल्टेज के साथ, अच्छी आउटपुट के साथ वो मौजूद है, और कूलर मास्टर में भी है, थर्मल टेक में भी है, मगर वो प्राइस वाइज मतलब ऊपर चला जाता है। जो पावर सप्लाई हम अंडर 7,000 अंडर 6,000 सेल करते हैं, वही कूलर मास्टर में, थर्मल टेक में, एरोकूल में या उसमें रेड ड्रैगन में वो 10,000 को जाके टच कर रही होती है। तो ये जो बजटरी पीसी है उससे वो बात बाहर चली जाती है। फिर तो ये तो एक हो गया रेडियन को लेके, अगर हम यूज ग्राफिक कार्ड में रेडियन को लेके बात कर रहे हैं। अगर हमारे पास जो सोल्यूशन है इसमें 730 में, 750 में एनवीडिया की सीरीज है, इसमें ब्रांड न्यू कार्ड हमारे पास मौजूद है 128 बिट के साथ। मतलब अगर उसको बेसिक पावर सप्लाई के ऊपर भी चला लिया जाए, एंट्री लेवल पावर सप्लाई के ऊपर, तो वो कार्ड्स चल जाते हैं। और अगर परफॉर्मेंस के लिए उनको बड़ी पावर सप्लाईज उनके साथ यूज़ कर ली जाए, 550 या 500 वाट, एक तो फ्यूचर के लिए जब आपने पीसी अपना एक्सपैंड करना है तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है। तो मतलब ये कहने का ये है कि अप्रॉक्सीमेटली आपका एंट्री लेवल गेमिंग पीसी अंडर 50,000 भी बन सकता है, अंडर 40,000 भी बन सकता है। ब्रांड न्यू इसमें कंपोनेंट्स कुछ ब्रांड न्यू होंगे, अच्छा, ठीक है, कुछ यूज होंगे, क्योंकि वो कुछ ऑप्शन बने ही यूज में। लाइक अब आपको थर्ड जनरेशन में चाहिए, फोर्थ में चाहिए, फिफ्थ में, सिक्स्थ में या सेवन्थ में, ठीक है, या सेकंड जनरेशन में, तो इसमें आपको जो प्रोसेसर है वो तो डेफिनेटली वो यूज ही होगा। कूलर आप नया लगा सकते हैं, कूलर स्टॉक कूलर इंटेल का भी यूज़ कर सकते हैं, या आप इंटेल का नहीं यूज़ करना चाहते, आप इसके थंडर की यूज़ कर सकते हैं, कूलर मास्टर की यूज़ कर सकते हैं, आल सही ब्रांड है उसके यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप इसी तरीके से मदरबोर्ड्स हैं, वो ब्रांड न्यू में भी ऑप्शन मौजूद है, मतलब 4th जनरेशन और 3rd जनरेशन के ब्रांड न्यू बोर्ड्स मिल जाते हैं हमारे पास मौजूद है। ठीक है, वो कंपैरेटिवली प्राइस में अगर यूज़ में आपको बोर्ड 6,000 का मिल रहा है तो 8,500 का बोर्ड, अगर एक बोर्ड आपको 7,000 रुपये का मिल रहा है तो 9,500 रुपये का मदर बोर्ड है। मगर कई दफ़ा कस्टमर को नहीं पता होता कि यार ये बोर्ड्स नए भी मिल रहे हैं। ठीक है, फिर अब इसी तरीके से SSDs हैं,
अभी मैंने इसके अंदर जो हार्ड ड्राइव की जो प्राइस आपको एस्टिमेटेड बता रहा हूँ, जो 40 के राउंड या 35-40 या 45 के राउंड आपका इंट्री लेवल गेमिंग पीसी बन जाता है, तो उसमें मैं न्यू हार्ड ड्राइव या न्यू एसएसडी नहीं ऐड करता, ठीक है। उसमें हार्ड ड्राइव यूज में 500 GB 1400 1450 की हार्ड ड्राइव है, ठीक है। अब आप इसमें एसएसडी ऐड करना चाहते हो तो 4200 की एसएसडी 128 GB की है, ठीक है। इसी तरह अगर आप न्यू हार्ड ड्राइव लगाना चाहते हो तो 6000 की 1 TB हार्ड ड्राइव है, ठीक है। तो वो फिर जिन कुछ चीज़ों, कुछ कस्टमर का कुछ मतलब कुछ चीज़ों के ऊपर ना इंटरेस्ट होता है कि यार हार्ड ड्राइव हम यूज़ करना चाहते हैं, हमें आप हार्ड ड्राइव, उनका कंसर्न होता है हार्ड ड्राइव हमें न्यू लगा के दें, एसएसडी में न्यू लगा के दें, मैं पीसी को कल अपग्रेड कर जाऊँगा, ठीक है। तो मेरी ये चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, नेक्स्ट सिस्टम पे चली जाएंगी। ये तो हो गया एंट्री लेवल पीसी, ठीक है। देखें, ब्रांडेड पीसी को कभी भी आप ब्रांडेड वो पीसी जो एचपी या डेल के एसएफएफ आते हैं, डेस्कटॉप आते हैं, वो लिमिटेड पीसीज होते हैं। कुछ शॉपकीपर कहते हैं कि उसके अंदर ग्राफिक कार्ड लगा लेते हैं, वही गेमिंग बन जाता है, वो गेमिंग नहीं बनता, वो कस्टम नहीं हो सकता। अगर वो कस्टम होता तो एचपी, अगर एचपी की बात कर ले तो एचपी अपनी ओमन सीरीज कभी ना इंट्रोड्यूस करता, ठीक है। अगर डेल में भी वो पीसी एज अ गेमिंग पीसी या ग्राफिक बेस्ड पीसी परफॉर्म कर सकता तो डेल कभी भी अपना एक्सपीक सीरीज ना लॉन्च करता। ये आपकी ऑफिस कंप्यूटिंग के लिए बने होते हैं। इससे ऊपर चले जाते हैं तो एक रेंज वो आ जाती है जिसमें कस्टमर कहते हैं कि मुझे 60, 70 या 80 की रेंज में पीसी बना। उसकी ज़्यादातर उसमें कुछ कस्टमर इस तरह को देखा 4th जनरेशन में i5 प्रोसेसर देने, i7 प्रोसेसर देने, ठीक है। ग्राफिक कार्ड हमने आपको उसके साथ रेडियन लगा दी, 580 लगा दी। अब 580 में बहुत सारे कस्टमर्स को नहीं पता, बेचारे 32-33 हज़ार रुपये का यूज कार्ड भी लेके लगा रहे होते हैं, जबकि ब्रांड न्यू कार्ड आपका 40 से 45 की रेंज में आपको RX 580 ब्रांड न्यू कार्ड अंडर वारंटी मिल जाता है। ब्रांड न्यू और न्यू यूज कार्ड के अंदर खाली फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि वो नया और पुराना है और परफॉर्मेंस का 20-30% का फ़र्क आता है न्यू और यूज होने की वजह से, ये नहीं फ़र्क होता। खाली फ़र्क ये भी होता है कि यूज कार्ड जो होता है वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। जहाँ पे आपका एक ग्राफिक कार्ड लेट से पावर सप्लाई को नया कार्ड 45% या 55% कंज्यूम कर रहा है, उसी कैटेगरी का अगर 6 महीने या 4 महीने या साल चला हुआ कार्ड लगा लेंगे तो वही आपके पावर सप्लाई के 65% रिसोर्सेज यूज़ करना शुरू कर रहे हैं। इसी तरीके से आपका इलेक्ट्रिसिटी पे भी लोड पड़ता है। सेकेंडली, यूज में जितने भी कार्ड्स आपके पास आ रहे हैं, ठीक है, मोस्टली जो कार्ड्स हैं वो आपके अपना ज़्यादातर माइंड यूज है, माइनिंग वाले कार्ड हैं। तो एक तो फिर ये रेंज आ जाती है। फिर इसके बाद एक आता है पीसी आपका जो जिसमें आपका AMD राइजन बेस्ड पीसी, ठीक है। राइजन में आपका राइजन 3, राइजन 5, राइजन 7, 3600X, ठीक है। उसके लिए भी एक एंट्री लेवल सिस्टम बनता है जिसमें आपको बोर्ड प्रोसेसर का पैकेज 52 से 55 हज़ार रुपये की रेंज में बन जाता है। उसी में फिर एक परफॉर्मेंस सीरीज आती है। अब लाइक जिस तरह हमारे पास ये बोर्ड पड़े हुए हैं, ये बोर्ड है, बेसिक बोर्ड हैं, इनके साथ जो पीसी बनेगा वो बेसिक पीसी होगा, ठीक है। अब इसी में अब गेमिंग या स्ट्रीमिंग के लिए जो कस्टमर है उसकी भी कैटेगरीज हैं। हम मतलब एक आपको आप बोले ना कि एक मफरूज़े में आपको नहीं बता सकते जनाब ये पीसी इतने का बनेगा, ठीक है। हर कस्टम पीसी है, हर पीसी की एक डिफरेंट जो है वो कैपेसिटी है, परफॉर्मेंस है, और ये यूज़र टू यूज़र वेरिएट कर रही है, ठीक है। इसमें भी आपको मैं बताता हूँ। अब ये गेमिंग सीरीज है, ये इससे थोड़ा सा मतलब बेटर सीरीज का है। बेटर सीरीज से मुराद ये है कि एक्चुअली B450 गेमिंग सीरीज, ये गेमिंग सीरीज का मदरबोर्ड है, ठीक है। सिर्फ ये मदरबोर्ड की कितनी प्राइस है? बोर्ड की मैं बताता हूँ। बोर्ड की इसमें एक्सपेंशन स्लॉट्स ज़्यादा है, ठीक है। कंपैरिजन अगर इसको डेटो कंपैरिजन हम कर लें, ठीक है। ये इसका बोर्ड का जो है वो अपना साइज़ का डिफरेंस है, वो बोर्ड की ऑन बोर्ड पेरिफेरल्स आप उसके ऊपर ज़्यादा अटैच कर सकते हैं, ठीक है। प्राइस का डिफरेंस ये है कि ये इन दोनों बोर्ड्स के डिफरेंस में प्राइस में 7 से 8 हज़ार रुपये का फर्क है। अच्छा, अब इसी तरीके से अब ये 570 सीरीज़ का मॉडल है जो आपके राइजन की जो लेटेस्ट जनरेशन आ रही हैं उनको सपोर्ट करता है, ठीक है, बड़े प्रोसेसर्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। फिर इसमें हमारे पास ये B450, अब चिपसेट वही है, ठीक है,
और ये वाईफाई के साथ है, कार्बन सीरीज है। अच्छा, इसमें वाईफाई भी ज़्यादा है, हाँ जी, पेरिफेरल ज़्यादा है, इसमें M.2 की स्लॉट ज़्यादा है, ग्राफिक कार्ड GPU इस पे 2 लग सकते हैं, और अगर कहीं माइनिंग के पर्पज से आप इसको यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस पर AMR सॉकेट्स ज़्यादा है, रैम की 4 स्लॉट्स हैं, ठीक है, और परफॉर्मेंस वाइज बेहतर मदरबोर्ड है, ऑन बोर्ड LEDs हैं, ठीक है, मदरबोर्ड हेडर के साथ है। इसी तरीके से हमारे पास इसमें 1-2 मॉडल्स और भी हैं। फिर ये तो AMD की बात होगी, AMD के साथ साथ कंपेरिजन में हमारे पास अपना आपको इंटेल में अपना 9th जनरेशन, 8th जनरेशन, 9th जनरेशन और 10th जनरेशन के लिए सपोर्टिंग मदरबोर्ड मिल जाएंगे, एंट्री लेवल से हाई एंड। अब ये 4th जनरेशन का 410 सीरीज का मदरबोर्ड है, बेसिक मदरबोर्ड है 10th जनरेशन। इसमें 365 है, ये 9th जनरेशन और 8th जनरेशन को सपोर्ट करता है, ये मिड लेवल गेमिंग PC के लिए। PC में हमारे पास 310 सीरीज़ के बोर्ड्स ऊपर पड़े हुए हैं जो MSI में 8th जनरेशन और 9th जनरेशन को सपोर्ट करते हैं, मतलब मिड लेवल के PC के लिए, जिसमें अब उसमें i3 में 8th जनरेशन में गेमिंग PC बन जाता है, लोग बनाते हैं, GPU अच्छा उसके साथ यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन अवेलेबल है हम लोगों के पास। बाकी बजट के हिसाब से चीज़ बन जाती है। आपका 40,000 का बजट है तो हम सोल्यूशन दे सकते हैं, हमारे पास PC बन जाता है। आपका 4 लाख रुपए का बजट है, आपको PC मिल जाएगा। आपका 6 लाख रुपए का बजट है, आपको PC मिल जाएगा। जिस तरह आप स्पेंड करते जाएंगे, क्योंकि जो हार्डवेयर की प्राइस है ना, लेट्स से अब आपका 2 लाख रुपए का हार्डवेयर, बोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड ड्राइव बन गया। अब आप GPU जो चॉइस करना चाह रहे हैं वो 2.25 लाख रुपए, तो एक GPU की प्राइस अलग है, एक बेसिक PC की प्राइस अलग है। सेकेंडली ऑप्शंस हैं कि आपके पास फर्दर ऑप्शंस क्या है कि PC को मतलब कम बजट में आप बेहतर कर सकते। अब आपके पास ऑप्शन है, या तो आप चेसिस ले लें 15,000 रुपये का या 12,000 रुपये का, ठीक है। उसके बाद आप उसके अंदर कूलर ऐड करें, ठीक है, 9,500 का, 8,000 का। फिर आप फैन ऐड करें, मतलब जिस तरह कूलर मास्टर है, थर्मल टेक है, इनका कोई भी कूलिंग फैन जो है वो 1500-1800 से नीचे नहीं है, ठीक है। पावर सप्लाई है तो वो 10-12,000 से नीचे नहीं है। कुकर एक ब्रांड है, उसकी पावर सप्लाई, उसकी केसिंग शुरू ही 10-10,500 से पावर सप्लाई है, तो वो भी 12,000 12,000 से पावर सप्लाई स्टार्ट होती है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है कि हम लोग इस बड़ा फोकस के साथ इसको बेच रहे होते हैं थंडर को। इसमें हमारे पास अब केसिंग का सोल्यूशन 5,000 से स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। पावर सप्लाईज हैं, उसकी जो हमारे पास रेंज है वो अब मतलब कस्टमर टू कस्टमर 4500 से 500 वाट पावर सप्लाई स्टार्ट होता है। 4500 वाट से स्टार्ट होकर ऑन बोर्ड अप टू हमारे पास जो है इसमें 950 वाट प्लैटिनम सीरीज तक की पावर सप्लाई मौजूद है। बहुत सारे वेरिएंट्स, बहुत सारी ऑप्शंस हैं मौजूद। अच्छा, ये जो अभी बोर्ड आपने दिखाया उनकी प्राइस बता दें, अगर सिर्फ बोर्ड का अगर अलग लेना है, हर चीज़ अलग देखिए, हमारे पास वो मसला नहीं है कि अलग आप नहीं ले सकते, अलग मिलेंगी, मतलब हमारे पास वो इशू नहीं है कि आप बोर्ड लेंगे तो प्रोसेसर भी लेंगे, प्रोसेसर लेंगे तो बोर्ड भी लेंगे, हमें वो उस चीज़ का मसला नहीं है। आप बोर्ड लेना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस डिस्क्लोज करने का जो ऑन एयर प्राइस डिस्क्लोज करने का जो इशू है सर, हम कंपटीशन में बैठे हैं, सही है, ठीक है। आपके थ्रू एक अवेयरनेस तो दे रहे हैं, मगर वो अवेयरनेस किसी और के लिए इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। हमारा कस्टमर में डायरेक्ट अप्रोच करेगा, इंडिविजुअल एक एक चीज़ की प्राइस में हम ऑफर करेंगे, ठीक है। चाहे उसको पावर सप्लाई पसंद हमारे से आती है, पसंद पावर सप्लाई, बोर्ड पसंद आता है बोर्ड ले ले, कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने प्रोसेसर कहीं और से लिया तो बोर्ड हम नहीं सेल करेंगे, बोर्ड हमसे लिया तो प्रोसेसर हम नहीं सेल करेंगे। हाँ, कुछ चीज़ें हमारे पास बंडल में आती हैं, लाइक अब ये मदरबोर्ड है हमारे पास Ryzen 3600 के साथ बंडल हो गया है। अगर हम इसको बंडल को ब्रेक करेंगे वो कस्टमर को बारह नहीं खाती प्राइस। ये एक आधे आइटम हमारे पास है, अदरवाइज हमारे पास अब i9 आपका 10th जनरेशन में प्रोसेसर पड़े हुए हैं, i9 9th जनरेशन में पड़े हुए हैं, i7 9th जनरेशन में, i7 10th जनरेशन में है, ठीक है। i7 i5 i3 8th जनरेशन में स्टॉक पड़ा हुआ है, ठीक है। 4th जनरेशन में है, 6th जनरेशन में, 7th जनरेशन में, मतलब ऑल दैट, ठीक है, सब कुछ मौजूद है। अच्छा, अभी जो ग्राफिक कार्ड है वो किस रेंज से ब्रांड न्यू स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक चला जाता है? ब्रांड न्यू ग्राफिक कार्ड जो है ना, फिर वही है कि हमारे ना यूज का बहुत रवाज है हमारे। कस्टमर समझता है कि मुझे अंडर 10 अंडर 15 कार्ड चाहिए, अंडर 20 चाहिए, मुझे सेकेंड हैंड ही मिलेगा। चले मैं उसकी प्राइस भी आपको बता देता हूँ। अब हमारे पास 732 GB का 128 बिट का ग्राफिक कार्ड है, ठीक है। 9800 का ग्राफिक कार्ड चलेगा अंडर वारंटी, अंडर 10 मंथ्स वारंटी। इसी तरीके से हमारे पास 750 Ti 4 GB का ग्राफिक कार्ड है 128 बिट में, वो हम बेच रहे हैं 18,800,
अंडर वारंटी। हमारे पास भी स्टॉक में नहीं है, मगर इससे पहले हमारे पास था 1050 था, 1060 था, वो भी आ जाएगा, ठीक है। वो तो खैर न्यू सीरीज़ के कार्ड्स हैं। फिर इसके बाद RX 580 में स्टॉक है हमारे पास, ठीक है। 2-3 मुख्तलिफ वेंडर्स हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास ऑल साइड थंडर में भी कार्ड पड़े हुए हैं, ठीक है। थंडर के कार्ड, ग्राफिक कार्ड में बेसिकली। फिर उसके बाद हमारे पास PC विनमैक्स में है, फिर हमारे पास एज़रॉक में कार्ड पड़े हुए, वो भी 42, 42,500, 45,000, 44,500, 590 जो है वो भी 44,000 का कार्ड है। अब आप सोशल मीडिया पे देखेंगे, दिख रहे हैं कार्ड, नज़र आते हैं हमें भी 35,000, 34,000 रुपये का यूज्ड RX 580 कार्ड बिक रहा होता है। वो भी शायद इसलिए कि कस्टमर को शायद अवेयरनेस नहीं है कि नई चीज़ मिल जाती है इस प्राइस में, ठीक है। तो मतलब कि चीज़ें बहुत सारी है। कस्टमर है, ये वीडियो भी आपकी देखेंगे, बहुत सारा कस्टमर देखेगा, वो अपनी रूटीन या अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक हमें क्यूरी करेगा। फिर इसी तरीके से एड-इन्स हैं, एड-इन्स में भी जो है वो बहुत बड़ी रेंज है, ठीक है। कूलर्स हैं, कूलिंग फैंस हैं। अब कूलर्स में हमारे पास इसी में थंडर में रेंज है, लाइक अब आपको बताता हूँ। अब इसमें हमारे पास कस्टम कूलिंग किट्स हैं, RGB फैंस हैं, ठीक है। अभी इसके हमारे पास और मज़ीद कूलर्स आ रहे हैं जो मदरबोर्ड सिंक के साथ हैं, ठीक है। ये बेसिक हैं, ठीक है। इसमें Air Max 9 मॉडल है, ठीक है। RGB लाइट्स के साथ है, रिमोट के साथ है, ठीक है। 3200 का हम ये लोग सेल कर रहे हैं, ठीक है। 3200 जी। इसमें फिर एक नया मॉडल हमारे पास आया अभी Air Max गोल्ड, ठीक है। वो 3700 का हम लोग रिटेल कर रहे हैं, ठीक है। सही है। फिर इसके बाद फैंस हैं, इसमें हमारे पास फैंस RGB फैंस भी हैं, सिंगल कलर में फैंस हैं, जो रिक्वायरमेंट है। बेसिकली लोग कहते हैं शशका तो होता ही है जी, तो मगर क्या है अब डिफरेंस है। अब ये PC बिल्ड हुआ है आपके सामने, ठीक है। इसमें 2 फैंस फ्रंट पे लगे हैं, ये सिर्फ शशकल के लिए नहीं लगे, ये इनटेक है इसका, ठीक है। जिस तरह इनटेक पे लगे, बैक पे एग्जॉस्ट कोई फैन ऐड हो रही है। अब हमारे पास इसमें वैरायटी है केसिंग की, ठीक है। वो फिर वही बात है, हम लाइट और सेल उसको थंडर को इसलिए करते हैं, इसकी जितनी भी रेंज है, जितनी भी चेसेस आप उठा लें, ठीक है। खाली ये नहीं कि सामने या साइड पे ग्लास है, ये चक्कर नहीं। ये प्रॉपरली गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू को देख के डिज़ाइन करके PC चेसेस डिज़ाइन कर रहा है, ठीक है। जिसमें प्रॉपर इसका इनटेक है, एग्जॉस्ट बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। अब इसमें लेट से आप ये चेसेस है, इसका रेडन मॉडल है, इसका GX1882, ठीक है। इसमें फ्रंट मैच है। फ्रंट मैच का बेनिफिट क्या है? अब AMD के बारे में ये चीज़ मशहूर है और ये रहेगी। AMD कभी भी किसी भी दौर में ये नहीं कह सकता कि हाँ ये हीट फ्रेंडली प्रोसेसर, ऐसा नहीं। ये बहुत गर्म होता है, जो गर्म होता है, गर्म होने के साथ ही अपनी जो एफिशिएंसी उसको डिक्रीज करता है। सही है। अब आपके पास ये फ्रंट पर 3 फैंस लगते हैं, जिन्होंने हमारे कस्टमर है, इन्होंने 2 फैंस लगवाए हैं, 3 फैंस लगते हैं। अभी 3 फैंस जो हैं, मतलब अब जो इसके थंडर के जो फैंस आ रहे हैं 1100 से 1300 RPM की स्पीड के साथ है। नॉर्मली चाइनीज़ फैंस आते हैं 600 RPM 700 RPM, क्योंकि जो इसकी इंटरनल जो मैकेनिज्म है, क्योंकि अच्छा बेयरिंग यूज़ होता है तो कॉस्ट ऊपर चली जाती है। अब ये फैंस हैं, एक बेहतरीन इनटेक बनाते हैं। अब बैक पे आपने इसी तरीके से एग्जॉस्ट पे भी यही फैन लगाए हुए। आप ये फैंस उतार के PC का टेम्परेचर चेक कर लें और लगा के टेम्परेचर चेक करें, किसी और चेसेस में लगाएं टेम्परेचर चेक कर लें, इसमें लगा के टेम्परेचर चेक करें, डिफरेंस है, ठीक है। फिर 3 तरह के ग्रेड्स हैं इनकी केसिंग्स में भी, फैंस में भी, हर चीज़ में। एंट्री लेवल के लिए डिफरेंट है, मिड लेवल के लिए डिफरेंट है, हाई एंड के लिए डिफरेंट। अच्छा, थोड़ी सी प्राइस में की बता दें, एक अंदाज़ा हो जाए। जो कूलर्स है ना, कूलर्स की जो रेंज है वो 500-550 से कूलर स्टार्ट हो जाता है। 500-550 से स्टार्ट होकर 1200-1300 तक की रेंज में इसका बेहतरीन RGB कूलर मिल जाता है। और केसिंग जो है वो अंडर 5000 स्टार्ट होती है, 5000 अंडर 5000 स्टार्ट होती है इसकी गेमिंग केसिंग, और स्टार्ट होके इसकी जो गेमिंग केसिंग की रेंज है वो 28,000 तक केसिंग इसकी जाती है। मतलब इसका एक मॉडल है मास्टर के नाम से, ठीक है। मतलब उसमें वो फ्रंट इनटेक पे 3 160 mm के फ़ैन यूज़ कर रहे हैं, बैक पर एग्जॉस्ट पर 2 120 mm के फ़ैन यूज़ हो रहे हैं, RGB स्ट्रिप्स के साथ है, RGB रिमोट्स के साथ है। बल्कि इसके कुछ मॉडल्स आ रहे हैं जो RGB कंट्रोलर इस तरह का इंक्लूडेड नहीं है, मगर इवन देन वो डायरेक्ट जो है केसिंग मदरबोर्ड के ऊपर टर्मिनेट होती है। मतलब मदरबोर्ड हेडर के ऊपर उसके फैंस टर्मिनेट होते हैं, मदरबोर्ड से आप उसकी RGB को कंट्रोल कर सकते हैं, स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। अच्छा, ये जो प्रोसेसर अनलॉक प्रोसेसर होते हैं, जी, ये क्या चीज़ होती है? देखा जी, एक प्रोसेसर लिमिटेड प्रोसेसर होता है। लिमिटेड ये है कि अगर
प्रिंसिपल ने आपको 3300 मेगाहर्ट्ज करके बेचा है, तो वो 3301 मेगाहर्ट्ज पे नहीं जाएगा, ठीक है। एक प्रोसेसर है, वो अनलॉक प्रोसेसर कह लें या अनब्लॉक कह लें, ठीक है, या उसको बोले जो आपका ओवरक्लॉक होने वाला प्रोसेसर, ओवरक्लॉक होने की इनकी कैपेसिटी होती है कम। प्रिंसिपल ने ये आपको सेल किया 3300 मेगाहर्ट्ज, बट इसकी कैपेसिटी है ये 4200 मेगाहर्ट्ज तक जा सकता है, 4800 मेगाहर्ट्ज तक जा सकता है, ठीक है। अब रेंडर है या गेमर है, ठीक है, जो भी कस्टमर है वो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको ओवरक्लॉक करता है, ठीक है। ओवरक्लॉकिंग की मदरबोर्ड में भी गुंजाइश होती है। अब ये बेसिक बोर्ड हैं, ये डिज़ाइन नहीं होते ओवरक्लॉकिंग के लिए, ये बड़े बोर्ड्स हैं, ठीक है, एक्स सीरीज़ के, जेड सीरीज़ के, गेमिंग सीरीज़ के, कार्बन सीरीज़ के, ये होती है डिज़ाइन है अनलॉकिंग के लिए, ओवरक्लॉकिंग के लिए। ओवरक्लॉकिंग की यूटिलाइजेशन वो यूज़र टू यूज़र डिफरेंट है, हर यूज़र अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक उस ओवरक्लॉक को यूज़ करता है। कुछ लोग रेंडरिंग के लिए करते हैं, कुछ लोग गेमिंग के लिए करते हैं, कुछ लोग जो है वो कोड अनलॉकिंग वगैरह के लिए करते हैं, ठीक है। मतलब मोबाइल्स का भी बहुत सारा काम उसके ऊपर होता है, कोड वगैरह जनरेट होते हैं, इस टाइप के कामों के लिए वो जो है वो अनलॉक सीरीज़ के प्रोसेसर यूज़ किए। अच्छा, ग्राफिक कार्ड जो है गेमिंग के लिए आप कौन सी कंपनी का जो है या कौन सा मॉडल आप प्रेफर करेंगे कि ये बेस्ट है? नहीं, हम ग्राफिक कार्ड हम प्रेफर नहीं कर सकते। बहुत सारी जगहों पे कस्टमर जो है ना, यूज़र जो है वो हमारे जैसे दुकानदार से बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, ठीक है। हमारे पास एक ओवरव्यू होता है प्रोडक्ट, ठीक है, और रेफर हम इसलिए नहीं कर सकते। हम अब दुकानदार की तो ये प्रेफरेंस होती है कि मेरे पास एनवीडिया पड़ा तो वो अच्छा है, यही जवाब होता है दुकानदार के पास। मेरे पास रेडियन पड़ा तो वो अच्छा है, ऐसा नहीं है। रेडियन का कस्टमर अलग है, एनवीडिया का कस्टमर अलग है। किसी की एप्लीकेशन या गेम या जो कुछ भी यूज़ कर रहा है वो क्यूडा बेस्ड प्रोसेसर रिक्वायर करते हैं। क्यूडा बेस्ड प्रोसेसर रेडियन में है ही नहीं, ठीक है। कुछ जो है एप्लीकेशन है, जिन्हें माइनिंग करनी है, उसके लिए आइडियली है कि वो रेडियन बेस्ड मशीन बनाए, रेडियन बेस्ड प्रोसेसर बनाए, उसका कम्बिनेशन अच्छा बनेगा। और AMD अगर प्रोसेसर वो AMD साथ यूज़ कर रहा है तो उसका बहुत अच्छा कम्बिनेशन बनेगा। तो हम प्रेफर नहीं कर सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अब कस्टमर है जो एनवीडिया लेना चाहता है कि जनाब मुझे 1650 से, ठीक है, कुछ आगे कस्टमर में करनी गेमिंग है, हमें एनवीडिया का प्रोसेसर लगा, वो वर्कआउट नहीं करके आए, अपना होमवर्क नहीं करके आए। अगर उसने गेमिंग करनी है और उसकी स्ट्रीमिंग करनी है वो AMD सही है, ये हम सजेस्ट कर सकते हैं। बट हम ये नहीं कह सकते कि ना सब में से बादशाह मदरबोर्ड या प्रोसेसर ये आप ये लगवा, ठीक है। मीन्स टू से हर चीज़, हर रिक्वायरमेंट कस्टम है, तो ऑप्शंस तो बहुत सारी, ऐसा नहीं है कि नहीं सब वो चीज़ हमारे पास नहीं होनी, चीज़ें भी अवेलेबल है। अच्छा सर, रैम के बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें। हाँ, अभी अच्छी रैम अगर लगानी है वो कौन कौन सी कंपनी की अच्छी रैम अभी आ रही है? क्योंकि बहुत सी चाइना की भी मिलती है। देखिए सर, रैम जो है ना, चाइना की नहीं, रैम ताइवान की होती है। अच्छा, सब ताइवान कोई भी है ना, वो ताइवान, इसकी फैक्ट्रीज होती है ताइवान में, ठीक है, मोस्टली, ठीक है। तो रैम जो है ना, रैम आप बस स्पीड के हिसाब से उसको ज़रूर कंपैरिजन करें। फिर इसमें अब आप ले लेते हैं, लेट से XPG लेते हैं, किंगस्टन लेते हैं, कोर्सर ले लेते हैं, जी स्किल ले लेते हैं, या कोई भी इस टाइप के 2-3 और ब्रांड्स आप ले लेते हैं, ठीक है। आप पहले तो बात सारी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ लोग XPG को कहते हैं जी चाइना की रैम, तो बाकी सारी भी चाइना की, यार ताइवान चाइना एक ही बात है, ठीक है। उसमें मसले कंप्लेन रेशो आज के दौर में रैम में ऐसी कंप्लेन रेशो है ही नहीं, ठीक है। हाँ, ये है कि रैम अच्छी बस स्पीड की यूज़ करें, हीट सिंक वाली रैम यूज़ करें। गेमिंग PC बनाना है तो आप हीट सिंक वाली रैम यूज़ करें, ठीक है। और अगर फिर बजट में बात आ जाती है। अब एक रैम है, लेट से 8GB DDR4 है, तो 5500 की है। अब आप यही गेमिंग रैम आप बनाना चाहते हो, लगाते हो, आपकी रैम 7500 रुपये चली जाती है। तो जो बेचारा 40 या 45 में PC चाह रहा होता है, उसके लिए 1000-2000 रुपये बड़े इंपॉर्टेंस रखते हैं। सही है, ठीक है। तो अवैस भाई ने हमें गेमिंग PC बाय करने से पहले ही जो हमें चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए वो काफ़ी सारा गाइड किया है। तो अगर आप गेमिंग PC बाय करना चाहते हैं तो अवैस भाई का मैं कॉन्टैक्ट नंबर और शॉप का एड्रेस जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आप इनसे कॉल करके ले लें। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।